अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो हम स्लाइडों के साथ ये लेसन नंबर 5 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने बे का सिरा और बे से बनने वाले जितने भी हरूफ थे वो हमने उनकी प्रैक्टिस की थी। आज हम जो है ना जीम का सिरा इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसके साथ कुछ जो हमारे पास अल्फाज हैं वो बनाएंगे। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, ये एक और स्लाइड है, ये बाहर की तरफ निकलती है, एक अंदर की तरफ आ रही है और एक बाहर की तरफ जा रही है। ये दो स्लाइडें हैं, एक बाहर की तरफ जा रही है और एक अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जो आ रही है उससे क्या क्या बनता है ये देख लें, ठीक है ना। जहालत, ठीक है ना, जहलम, ठीक, ये बनता है जम वगैरह वगैरह। तो जो बाहर की तरफ जा रही है उसके साथ हम ये जब ये लगाते हैं तो जा बन जाता है, जद बन जाता है, ठीक है, जब बन जाता है, ठीक है। अब देखिए गौर से, जीम का सिरा तो हमने ये काफ़ी ज़्यादा इससे बना लिया। इसकी आपने करनी है प्रैक्टिस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इन हरूफ की और इन अल्फाज की। आप ख़ुद देखेंगे आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। अब आपने फ़िलहाल जो है ना इन बड़े अल्फाज को नहीं प्रैक्टिस करनी, आपने सिर्फ छोटे अल्फाज की प्रैक्टिस करनी है, जो छोटे ऊपर दिए हुए हैं ये वाले, ठीक है। तो उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि जो एक होता है पड़ी रे, ठीक है, पड़ी रे, ऐसे ऐसे, ये पड़ी रे है, ठीक है। अब ये अल्फाज के अंदर, कुछ अल्फाज के अंदर इस्तेमाल होती है। अब देखिए जीम, इसके साथ ये थोड़ा सा हमने बाहर की तरफ निकाल दिया पड़ी रे की। ये मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये देखें, ये ऐसे ऐसे ऐसे। इसका काम क्या होता है, इसके साथ जब हम लोग बे लगाते हैं, ठीक है, तो क्या बन जाता है, ये देखें, आगे समझ, ये ऐसे यूँ करके। बहुत से लोग जिनको बिल्कुल भी लिखना नहीं आता वो यहाँ से शुरू करेंगे, थोड़ा सा इस रे की प्रैक्टिस करेंगे, बड़ी रे की, तो आपको वो अच्छे तरीके से ये लिखना आ जाएगा, ऐसे, ठीक हो गया। ये देखिए प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, इसकी आपने ऐसे प्रैक्टिस करनी है, झटका देना है यहाँ से नीचे से, ये थोड़ा सा मुड़ जाए। आप इसको यूँ जब करेंगे तो वो गोल हो जाएगा ऐसे, ये दाल के साथ जितनी भी स्लाइडें आपके आएंगी गोल। तो जब इसको आप बे के साथ या जट के साथ जिस तरह लिखते हैं तो ये थोड़ा सा नीचे से, जानबूझ के ऐसा नहीं करना आपने, ये ना हो कोई नोक बना दो और यूँ कर दो, ये गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जानबूझ के नहीं करना, बिल्कुल थोड़ा सा आपने इसका सिरा नीचे से कॉर्नर देना, उसको बहुत कम फील हो, ठीक है। ये नहीं है कि आप जानबूझ के ये लगाएं और फिर ये कर दें, ये बहुत यूँ समझें कि नॉन प्रोफेशनल जिस तरह होता है बंदा, उस तरह ये फील होगा, ठीक है। बिल्कुल छोटा सा आपने वो करना है, समझ आ गई ना। तो उसके बाद ये बाहर की तरफ और ये अंदर की तरफ जो आती है स्लाइड, उसको थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। ये अंदर की तरफ आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है। इसको जब हम यूँ करके यूँ करेंगे तो ये बनेगा हमारा, ये देखें, ठीक है। ये अंदर की तरफ हमारी स्लाइडें आ रही हैं, ठीक है। चहलम, मैं लेफ़्ट हैंड से लिखता हूँ तो इसलिए आपको थोड़ा सा, मुझे ये मेरा हाथ आगे आ जाता है तो माइंड नहीं कीजिएगा, मैं लेफ़्ट हैंडर हूँ। और ये देखें, ये बाहर की तरफ जब हम निकालेंगे, ये प्रैक्टिस भाई आपने करनी है, हर कीमत करनी है इनकी प्रैक्टिस। इन स्लाइडों की जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आपसे अल्फाज नहीं बन पाएंगे। बहुत से लोग इसमें गैप नहीं रखते, वो यूँ कर देते हैं, ये ऐसे कर देते हैं, ऐसे नहीं करना। लाइन के साथ आपने ज़्यादा दोस्ती नहीं करनी, ठीक है। इसको थोड़ा सा हवा में रखना है, ठीक है। ये जो मद होता है ना, इसका ये सिरा हवा में रहता है, बहुत से लोग इसको यूँ कर देते हैं, यहीं से तो सारा आप बेड़ा गर्क करते हैं अपनी राइटिंग का, यहाँ से चपक जाते हैं लाइन पे। ओ भाई ये आता है ऐसे, ये बीच में गैप हो, मद के अंदर गैप आना चाहिए, समझ आ गई है ना। देखिए यहाँ पे गौर से, ये गैप नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए मद के अंदर गैप नज़र आ रहा है। ये वाली स्लाइडें अपने जहन में रखें, सिर्फ यही स्लाइडें
ये प्रैक्टिस करते जाएं, इंशाअल्लाह ताला आपको जीम से जितने भी, आपको पता है जीम से कितने अल्फाज बनते हैं, जीम से जितने भी अल्फाज बनेंगे आपको ये आ जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ऊपर मैंने जो प्रैक्टिस करवाई बे कसीरा और बे से बनने वाले जितने भी अल्फाज होंगे वो आपको आ जाएंगे। 1 बाय 1 मेरे ये लेसन मैंने इनको नंबर दिए हुए हैं सब लेसन्स को, तो आपने इनको फॉलो करते रहना है इंशाअल्लाह ताला। मैं आपसे वादा करता हूँ जो लोग मेरे साथ अटैच रहेंगे, मैं यकीन से कहता हूँ कि वो लोग बहुत जल्द अपनी राइटिंग में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। आपको पता है कि राइटिंग जो होती है वो आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है। जब आपका पेपर एग्ज़ामिनर के पास जाता है तो सबसे पहले वो आपकी राइटिंग ही देखता है, उसकी नज़र पड़ती है। अगर वो खूबसूरत लिखा हुआ है तो वो अच्छी फीलिंग्स एग्ज़ामिनर के माइंड में बना देता है। तो एग्ज़ामिनर आपको इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो दे सकता है, फ़ायदा दे सकता है वो आपको, क्योंकि उसकी आंखों को जब अच्छा लगेगा तो वो ज़रूर आपको इसका बेनिफिट देगा, मस्ट है। अच्छा व्यूवर्स, तो मैंने इस पेन का इस्तेमाल किया, ये डॉलर वाला पेन है। इस पूरी आपको जो मैंने चीज़ें समझाई हैं, ये बॉल पेन का भी कभी कभी इस्तेमाल कर लेता हूँ, लेकिन ज़्यादातर इसका इस्तेमाल मैंने किया। तो बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो जो है ना एंड होने वाली है, तो मैं आपसे इजाज़त लूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स, जो दोस्त हैं आपके, जो आपके रिलेटिव हैं, जो राइटिंग सीखना चाहते हैं, जिनकी राइटिंग ख़राब है, अपने फैलो में मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मैं आपके साथ अटैच रहूँ, मेरी हर नई वीडियो को आप लोग देख सकें। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लूँगा। अल्लाह हाफिज़।